जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। विकास और परिवर्तन के इस दौर में नई तकनीक, आधुनिक जीवन शैली और बदलते मूल्यों के बीच सबसे अधिक जो चीज छूट रही है वह है पीढ़ियों के बीच का संवाद। अक्सर यह देखा जाता है कि बुजुर्ग और युवा एक ही घर में रहते हुए भी दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। कार्यस्थल पर, समाज में और यहाँ तक कि मित्रों के बीच भी एक अदृश्य खाई बनती जा रही है। लेकिन क्या हो अगर हम इस खाई को एक अवसर के रूप में देखें, एक ऐसा अवसर जहां अनुभव की गहराई और नवीनता की ऊंचाई मिलकर प्रेरणा की एक नई दिशा बनाए। यह स्थिति प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। हर व्यक्ति अपने समय, परिवेश और संघर्षों से सीखता है। हर पीढ़ी का अपना एक खास अनुभव होता है। बुजुर्गों ने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए जो मूल्य और सीखें अर्जित की हैं वे अनमोल हैं। वहीं आज की पीढ़ी ने तकनीक व नवाचार के बल पर एक नई दुनिया रची है। दोनों दृष्टिकोण में सामर्थ्य और ऊर्जा है, पर जब हम केवल अपने नजरिए सही मानकर दूसरे को नकारते हैं तो वहीं से मतभेद जन्म लेते हैं। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक साझी यात्रा है। इसमें सभी की भूमिका है, सभी की गति है और सभी की दिशा मायने रखती है। अगर यह समझ पाएं कि हम एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं तो न केवल हमारे व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि समाज में भी शांति, सद्भाव और सामूहिक विकास की एक नई लहर उठेगी। पीढ़ियों के बीच का यह अंतर कोई दीवार नहीं बल्कि एक पुल बन सकता है जिस पर चलकर हम एक बेहतर कल की ओर बढ़ सकते हैं। यह पुल बनता है खुले मन, नम्र दृष्टिकोण और आपसी समन्वय व सम्मान से। वरिष्ठ पीढ़ी ने अपने जीवन में संघर्षों से मूल्य अर्जित किए हैं, जबकि नई पीढ़ी ने तेज गति वाले युग में कौशल और सोच विकसित की है। दोनों ही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब इनमें से कोई एक दूसरे को नकारने लगे तो वहां से दूरी और मतभेद उत्पन्न होते हैं। सार्थक संवाद वह सेतु है जो भिन्न दृष्टिकोणों और पीढ़ियों को जोड़ सकता है। अगर वरिष्ठ लोग युवाओं की सोच को खुले मन से सुने और युवा अनुभवों को सीखने की जिज्ञासा रखें तो आदर और सहयोग की भावना स्वाभाविक रूप से
पनपती है। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का माध्यम है। स्टॉप।